हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के कुछ वंश रह गए थे, जो हमारे कौन से रह गए थे। एक तो सैयद वंश और लोधी वंश। तो इससे पहले मैंने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये 3 वंश करा दिए हैं। बाकी जो बचते हैं सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड देखें तो वो कितना था, तो वो 1320 से कब तक, 1414 तक रहा था। इसके बाद लोधी वंश आता है 1414 से 1526 तक, और लगभग दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1526 तक शासन किया था 5 वंशों द्वारा। कि लगभग कितना, 320 वर्षों तक शासन किया था। सभी डाटा आपको याद रखना है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी खिरिज खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। आगे कुछ पहले फैक्ट जानते हैं। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो कौन था? खिरिज खां, जिसके द्वारा ये स्थापना भी की गई थी। 1451 के आसपास की गई थी। आगे देखेंगे, किस वर्ष सैयद वंश का शासन आरंभ हुआ? तो कब हुआ था? 1414। और आपसे भी कहता 1414 से ये 1451 तक रहा था। तो खिरिज खां का किसका पालन पोषण करता है? तो खिरिज खां का किसने पालन पोषण करा? मलिक दौलत द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। आगे देखेंगे, खिरिज खां की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई थी? 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और आपसे भी कहता है सैयद वंश के संस्थापक रहा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खिरिज खां किसके अधीन शासन करता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, समरकंद के सुल्तान के अधीन ये शासन करता था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खिरिज खां को सैयद क्यों कहा जाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, पैगंबर का वंशज मानकर इसे सैयद कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, खिरिज खां किस स्थान के विद्रोहियों को दबाने में सफल रहा? तो किसको रहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब और दोआब। दोआब मैंने बताए रखा है आप सभी को पिछली वीडियो में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खिरिज खां के बाद किसने गद्दी संभाली? तो किसने संभाली थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुबारक शाह ने गद्दी पर आया था। ये खिरिज खां के बाद दूसरा शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुबारक शाह की मृत्यु किनके षड्यंत्र से हुई थी? तो किसके षड्यंत्र से हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरवर उल मुल्क के द्वारा इसकी मृत्यु हुई थी, मुबारक शाह की। आगे को पहले फैक्ट देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मुबारक शाह के बाद कौन सैयद वंश का संस्थापक बना? तो कौन था? मोहम्मद शाह। आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मतलब ये फैक्ट की तरफ। मोहम्मद शाह के समय सत्ता पर असली नियंत्रण किसके पास था? तो किसके पास था? सरवर उल मुल्क के पास था। आगे देखेंगे, मोहम्मद साहब के समय अमीरों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो कमाल उल मुल्क के नेतृत्व में विद्रोह किया था। आगे देखेंगे कुछ फैक्ट है, जैसे कि अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का कौन सा शासक था? तो ये अंतिम शासक था। तो ये क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अलाउद्दीन आलम शाह ने कहाँ जाकर निवास किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, बदायूं में जाकर निवास किया था। आप सभी को पता है बदायूं कहाँ है? तो बदायूं उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अलाउद्दीन आलम शाह के शासन के अंतिम वर्षों में असली शक्ति किसके पास थी? तो किसके पास थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीरों और दरबारियों के पास शक्ति थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने अलाउद्दीन आलम शाह के निष्क्रिय हो जाने पर दिल्ली का तख्ता प्राप्त किया? तो किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का एक संस्थापक भी रहा है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बदायूं में अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 1478 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सैयद वंश के समय स्वतंत्र होने वाले महत्वपूर्ण राज्य कौन से थे? तो कौन से थे? तो मालवा, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में, गुजरात और जौनपुर उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके आक्रमण के समय दिल्ली में सैयद वंश
काबिज था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तैमूर। और आप सभी को पता है तुगलक वंश के समय तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खिरीज खां दिल्ली के तख्त पर कैसे बैठा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी तैमूर की नियुक्ति से ये बैठा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सैयद वंश के किस सुल्तान ने अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया और मुद्रा चलवाई? तो किसने चलवाई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मोहम्मद शाह द्वारा पढ़वाया गया और चलवाई गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सैयद वंश के शासनकाल में साम्राज्य का सर्वाधिक विघटन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह के समय ये हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सैयद वंश की वास्तविक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है दिल्ली। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सैयद शासक के दौरान अमीरों का स्थानांतरण होता रहता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मुबारक शाह का होता रहता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की जो स्थापना कितने की थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। और आप सभी को पता है लोधी वंश कब से कब तक रहा था? तो ये कब से 1451 से लेकर 1526 तक। और 1526 में मुगल आ गए थे और मुगल का जो संस्थापक है वो कौन था? वो बाबर था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहलोल लोधी किसका पुत्र था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलिक काला का ये पुत्र था। आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट जानते हैं बहलोल लोधी के बारे में। बहलोल लोधी का मुख्य पेशा क्या था? तो क्या था? पशुपालन। बहलोल का पालन पोषण किसने किया? तो इसके चाचा जो थे सुल्तान शाह के द्वारा पालन पोषण किया गया था। आगे देखेंगे। बहलोल लोधी ने दिल्ली का तख्त किस वर्ष प्राप्त किया? तो कब किया था? 1451 में। किसने बहलोल लोधी को दिल्ली का तख्त लेने का आमंत्रण दिया? तो किसने दिया था? हमीद खां द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। बहलोल लोधी ने अपने किन मंत्रियों को कारागार में डाला था? तो किसने डाला था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमीद खां को कारागार में डाला था, यानी कि जेल में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहलोल लोधी ने मुख्य पदों पर किन्हें नियुक्त किया? तो किन्हें किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफगान को किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहलोल लोधी ने किस क्षेत्र को संगठित किया? तो किसे किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब को किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ पहले कुछ फैक्ट जानते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गई है। बहलोल लोधी ने जौनपुर के सरकी शासकों को कब अधीन किया? तो कब किया था? 1451 के बाद। बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? तो कौन था? सिकंदर लोधी, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। यह भी आपको याद रखना है। सिकंदर लोधी का असली नाम क्या था? तो क्या था? निजाम खां। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखेंगे। किसने सिकंदर लोधी को दिल्ली के तख्त पर बैठाया? तो किसने? अमीरों व सरदारों ने बैठाया था। किसने जौनपुर के विद्रोह किया? तो किसने किया था? बारबक शाह द्वारा जौनपुर का विद्रोह किया था। सिकंदर लोधी ने किन राजाओं का दमन किया? तो किसका किया था? राजपूत का दमन इसने किया था। आगे देखेंगे। सिकंदर लोधी ने गज की कितनी लंबाई निश्चित की? तो कितनी की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 इंच की थी। ये भी क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदर लोधी ने किस कर को हटाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चुंगी कर को इसने हटा दिया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदर लोधी ने किस इलाके को दिल्ली में मिलाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जौनपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदर लोधी का शासनकाल कब तक रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1479 से 1517 शासनकाल आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इब्राहिम लोधी तख्त पर कब बैठा? तो कब बैठा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1517 में बैठा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा गज या गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है भूमि मापने वाला गज। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहलोल लोधी के बाद किसे दिल्ली का तख्त मिला? तो किसे मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सिकंदर लोधी को मिला था।
आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की? तो किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध के बाद लोदी वंश का अंत हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 15 अप्रैल, यानी कि यह 15 अप्रैल कंफर्म नहीं है, लेकिन 15 अप्रैल 1526 को ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इब्राहिम लोदी के काल में ग्वालियर पर कौन सा अभियान हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैनिक अभियान हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? संग्राम सिंह, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इब्राहिम लोदी का अंत कौन से वर्ष हुआ? तो कौन से वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1526 में। अभी मैंने बताया पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया? तो इसके जो चाचा थे दौलत खां लोधी द्वारा ये बुलाया गया था। किसके चाचा थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे। आगे देखेंगे। राणा सांगा ने किस स्थान पर विजय प्राप्त की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है चंदेरी में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वंश के अंतिम शासक की मृत्यु से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोधी वंश। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहलोल लोधी ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया? तो किस पर किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है कालपी पर अधिकार किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी 1206 में। और आप सभी को पता है किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा है। और ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 तक था, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश। देखते हैं सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब था? 1206 से कितने तक था? 1290 तक, आपको याद रखना है। फिर आता है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक रहा। इसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से और 1414 तक। और फिर क्या है? लोधी वंश, आप सभी को पता है 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की जड़ें हिल गई? तो किसके आक्रमण से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तैमूर लंग। ये मैंने आपकी कल की वीडियो में लगी वीडियो में इसके डालूंगा, तो आप देख लेना कौन थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुलाम वंश के किस शासक ने सल्तनत को मजबूती प्रदान की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बलबन के द्वारा। और आप सभी को टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 1266 से 1287 तक इसका टाइम पीरियड था। गुलाम वंश का एक शासक भी रहा। और ऐबक की मैंने बता दिया 1206 से 1210। इल्तुतमिश की बात करेंगे 1236 से वो 1211 से 1236। और रजीद सुल्तान 1236 से 1240, जिसकी हरियाणा के थल में मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वंश के समय सल्तनत सबसे अधिक बिखर गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश। आप सभी को मैंने बता दिया सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक? 1320 से 1414 तक, याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद किसका शासन स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुगल वंश का। और मुगल वंश की ये कब आया था? 1526 में। इसकी स्थापना कितने करी थी? बाबर द्वारा की गई थी। और बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 तक था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसकी नीतियों के कारण राज्य में असंतोष फैला? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने सल्तनत को समूल नष्ट किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बाबर ने किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली सल्तनत किस वर्ष पतन का शिकार हुई? तो 21 वर्ष हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1526 में, आपको मैंने बता दिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सुल्तान के समय जागीर प्रथा मजबूत थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक।
तुगलक वंश का एक शासक रहा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस वंश में प्रांतीय गवर्नर विद्रोही हो गए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस सुल्तान के राज्य में प्रजा की उपेक्षा हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जो तुगलक वंश का एक सबसे प्रतापी शासक भी रहा था। आगे देखेंगे, किस काल में सल्तनत का अस्थिपिंजर बचा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद वंश। इन सभी के मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद किस युग की शुरुआत हुई? तो किसकी हुई थी? मुगल काल की। मैंने ये भी क्वेश्चन बता दिया है। आगे देखेंगे, किस काल में दिल्ली सल्तनत अत्यंत कमजोर हो गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुगलक के समय काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो गई थी। आगे क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर देखेंगे, किसने दिल्ली सल्तनत को जड़ से हटा दिया? किसके द्वारा हटा दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बाबर। आप सभी को पता है मुगल वंश की स्थापना की गई थी और बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 तक था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हम वो ऐसे कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।